हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू पहल अकेडमी। पहल अकेडमी की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम वर्ड की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम वर्ड को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वर्ड को कैसे स्टार्ट करें और उस पर कैसे काम करें। वर्ड एक डॉक्यूमेंट फाइल होता है जिसे स्टार्ट करने के लिए आपको टाइप यूर टू सर्च वाले ऑप्शंस में आना है, वहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको रिसेंट सर्च में अगर वर्ड देखने को मिल जाता है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर वर्ड नहीं देखने को मिले तो सर सबसे पहले हम वर्ड को क्या कर लेते हैं, वर्ड को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और क्लोज बटन का भी ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लोज बटन में यहाँ पर जो एक क्रॉस का निशान दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप आकर क्लोज बटन में क्लिक करोगे तो वो क्लोज हो जाता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट बंद हो जाता है। टाइप हियर टू सर्च वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ पर आपको वर्ड टाइप करना है। जैसे ही वर्ड आप टाइप करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको उसके बेस्ट मैच को यहाँ पर लाकर रखेगा जिसमें लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। आप यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ नीचे आपको एप्लीकेशन देखने को मिल रहा होगा। तो ये एक एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया जाता है, तो इसी पर हम काम करेंगे। तो आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही स्टार्ट करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक करना है एंड देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। देन इसे आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है, क्योंकि हमारा वर्ड जो है पायरेटेड वर्जन में है तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको इसको सिंपली क्लोज कर देना है। ये क्लोज हो चुका है। अब हम आज की क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में समझेंगे। उसके लिए मैंने अपना एक पर्टिकुलर फोल्डर बना रखा है और उसे हमने एक फोल्डर में रखा है जिस फोल्डर का नाम है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड की फोल्डर को हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा पहला दिन है, तो डे 1 में हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो पहले हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। हाउ टू अप्लाई पेज बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। फॉन्ट साइज को कैसे घटाते हैं और बढ़ाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। फॉन्ट स्टाइल को कैसे चेंज करते हैं उसे सीखेंगे। फॉन्ट कलर को कैसे अप्लाई करते हैं, फॉन्ट को अलाइन कैसे करते हैं, फॉन्ट को बोल्ड और इटैलिक अंडरलाइन फॉन्ट कैसे करते हैं, कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे एंड फाइल को कैसे सेव करेंगे, और जो भी हमने लिखा है उसे सेलेक्ट कर डिलीट कैसे करेंगे एंड प्रिंट एंड रिव्यू वगैरह ये देखेंगे। तो चलो हम इसे क्या कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं। ये बटन जो है मिनिमाइज है, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मैंने फाइल ओपन किया था वो मिनिमाइज है और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब हमें दूसरा माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड फाइल स्टार्ट करना है, तो टाइप यूर सर्च पे आना है एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिसेंट मैच में मुझे मिल जा रहा है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करें तो आपको यहाँ पर मेन्यू बार देखने को मिलेगा। फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू। आपको पेज लेआउट मेन्यू में आना है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उससे रिलेटेड पेज की सेटिंग करते हैं और उस पेज सेटिंग को हम पेज लेआउट में ही करते हैं। सबसे पहले हम पेज लेआउट में मार्जिन वाले ऑप्शन में मार्जिन को नॉर्मल से क्या कर लेंगे, नैरो कर लेंगे। जैसे हम मार्जिन को नॉर्मल से नैरो करेंगे, आप देख रहे होंगे कि हमारा मार्जिन थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, मार्जिन के बगल में ओरिएंटेशन का एक ऑप्शन है। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड होता है। अगर हम लैंडस्केप मोड करते हैं तो पेज मेरा इस तरीके से हो जाता है, और अगर हम पोर्ट्रेट मोड करते हैं तो पेज मेरा इस तरीके से हो जाता है। यानी पोर्ट्रेट मोड जो है वो खड़े पेपर को बोला जाता है और लैंडस्केप मोड जो है लेटे हुए पेपर को बोला जा सकता है। तो अभी हमारा जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट ही रहेगा। बाय डिफॉल्ट हमें इसका जो पेपर साइज है वो A4 रखना होता है, क्योंकि पेपर का जो साइज होता है वो A4 होता है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक था कि हमें पेज पर क्या करना है, बॉर्डर अप्लाई करना है। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आपको पेज लेआउट मेन्यू में ही आपको यहाँ पर पेज कलर के बगल में पेज बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पेज बॉर्डर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर पेज बॉर्डर के कुछ स्टाइल्स हैं जिसे स्क्रॉल करके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर जो भी बॉर्डर आपको समझ में आए उस बॉर्डर को सेलेक्ट कर लेना है
तो उस बॉर्डर का प्रीव्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड देन आप इसे ओके कर देंगे तो बॉर्डर आपका वहाँ आ चुका है। अगला टॉपिक है कि हम फॉन्ट साइज को कैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे, बट उसके पहले तो हमें वर्ड की फाइल पर कुछ लिखना होगा। हम यहाँ पर अपना नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा सनी कुमार, ठीक है, एंड देन एंटर बटन प्रेस करते हैं। एंटर बटन प्रेस करने से आप एक पैराग्राफ नीचे चले जाते हो। जैसे हम यहाँ पे एक और नाम लिख लेते हैं रवि कुमार। पहला लेटर आपका बड़ा रहेगा, बाकी बात लेटर आप छोटा लिख सकते हो। रवि कुमार, मैंने यहाँ पे दो नाम लिखा है, पहला सनी कुमार, दूसरा रवि कुमार। इस नाम को हमें क्या करना है, माउस से यहाँ पर क्लिक करके इधर की ओर खींचना है और इसे सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद हमें होम मेन्यू में आ जाना है, क्योंकि सारी सेटिंग लगभग होम मेन्यू की ही होती है। तो होम मेन्यू में आने के बाद हमें क्या करना है, फॉन्ट के साइज को घटाना है या बढ़ाना है। तो यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल है सर, और उसके बगल में फॉन्ट साइज का ऑप्शन होता है। ये अभी 11 है, हम इसे 12 करते हैं, 14 करें, 16 करें, 18 करें, तो फॉन्ट का साइज क्या होता है, बढ़ता है। सपोज हमने इस पर 36 अप्लाई किया और इस वाले नेम पर जो रवि कुमार है, इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हमने इस पर 72 करा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जिस भी फॉन्ट को आप सेलेक्ट करके उसकी साइज को घटाएंगे तो उस फॉन्ट पर उसका इम्पैक्ट आएगा। यानी जिस फॉन्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और उसके फॉन्ट के साइज को घटाना और बढ़ाना आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हो गया फॉन्ट साइज को घटाना बढ़ाना। हाँ, फॉन्ट साइज को घटाने बढ़ाने के एक और ऑप्शन है जो फॉन्ट साइज को मैनुअली घटाने बढ़ाने के अलावा यहाँ से किया जा सकता है। ये है ग्रो फॉन्ट, जिससे आप फॉन्ट के साइज को ग्रो करेंगे। ये है श्रिंक फॉन्ट, जिससे आप फॉन्ट के साइज को छोटा करेंगे। चलिए पहले हम बड़ा करके देखते हैं। यहाँ पर एक एक पॉइंट जो है ये फॉन्ट के साइज को क्या करता है, ग्रो करता है। और ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से फॉन्ट का साइज छोटा होता है। तो हमने सीखा फॉन्ट के साइज को बढ़ाना और घटाना। अब हम फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना सीखेंगे। अभी इस फॉन्ट को मैंने सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि फॉन्ट का डिजाइन ही चेंज हो जा रहा है। बट उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर फॉन्ट को पकड़ना होगा, यानी सेलेक्ट करना होता है। अब हम यहाँ पर किए सर इस फॉन्ट का भी डिजाइन चेंज कर दिए, तो फॉन्ट का डिजाइन भी हमने चेंज कर लिया। अब अगला टॉपिक जो है सर वो फॉन्ट कलर है। तो फॉन्ट पर क्या कोई दूसरा कलर अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ जो कलर है सर वो ब्लैक है, पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉन्ट कलर सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ आना है, ये फॉन्ट कलर का ऑप्शन है। इसके बगल में यहाँ पर आप क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे कलर के बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे सपोज हमने इस पर ऑरेंज अप्लाई किया और इस टेक्स्ट पर हम फिर से यहाँ पर आएंगे फॉन्ट कलर में और इस पर हम दूसरा कलर अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हो। अगला टॉपिक जो है हमारा, फॉन्ट को अलाइन कैसे करते हैं। अलाइन करने का मतलब सर उस फॉन्ट को आप सेलेक्ट करोगे और पैराग्राफ टूल में यहाँ पर देखो ये लेफ्ट अलाइनमेंट है और ये जो है सेंटर अलाइनमेंट है और ये जो है राइट अलाइनमेंट है। 3 अलाइनमेंट हमारे पास उपलब्ध होते हैं, जिसमें बेसिकली 99% ऑफ केसेस में हम लेफ्ट अलाइनमेंट यूज करते हैं और कुछ 1% केसेस में हम सेंटर अलाइनमेंट यूज करते हैं। बट राइट अलाइनमेंट का लगभग यूज नहीं होता है, तो हम इसे सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। अगर इसे आपको सेंटर अलाइनमेंट करना है तो इसे भी सेलेक्ट करके आप यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट में आप यहाँ प्रेस करेंगे तो वो सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। और अगर आपको लेफ्ट अलाइनमेंट में करना है तो इस बगल में लेफ्ट अलाइनमेंट में क्लिक करें तो लेफ्ट अलाइनमेंट भी हो जाएगा। अब हम आगे की टॉपिक पे बढ़ते हैं। सर अब हमें फॉन्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ये सीखना है। तो सर जैसे ये फॉन्ट है, इस फॉन्ट को हम पकड़े और यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल के जस्ट नीचे। बोल्ड करने से क्या होता है सर, वो फॉन्ट बोल्ड होता है, बट इस पर हमें कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर आकर क्या करते हैं कि किसी दूसरे फॉन्ट में एक और नाम टाइप कर लेते हैं और फिर उस पर हम बोल्ड इम्पैक्ट लगाकर देखेंगे। इसे सेलेक्ट कर लेना है एंड देन सर इस पर बोल्ड ऑलरेडी लगा हुआ है। जब हम बोल्ड को हटाना हो तो वापस से बोल्ड में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट में कुछ इम्पैक्ट आ रहा है और बोल्ड जैसे अप्लाई करेंगे तो वो गाढ़ा हो जाता है और बोल्ड हटाना है तो वापस से उसी बोल्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है जिससे वो हल्का हो जाएगा। सर इटैलिक ऑप्शन क्या करता है कि टेक्स्ट को थोड़ा सा हल्का सा तिरछा कर देता है। इसे हटाना है, वापस से इटैलिक में क्लिक कीजिए, वो इटैलिक हो जाएगा। और उसके बगल में अंडरलाइन का ऑप्शन है,
अंडरलाइन का मतलब फॉन्ट के नीचे में एक अंडरलाइन आ जाएगा, आपको इसे हटाना है, वापस से अंडरलाइन में क्लिक करेंगे तो वो अंडरलाइन हट जाएगा। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है सर हमें किसी पर्टिकुलर फॉन्ट को, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को कॉपी कर पेस्ट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इस फॉन्ट में शनि कुमार लिख रखा है, इसको सेलेक्ट करके आप कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो ये फॉन्ट, ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद जब हम यहाँ नीचे आएंगे, एंटर करेंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ में पहुंचेंगे एंड यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे। कंट्रोल वी करते हैं तो सर सेम फॉन्ट हमारा क्या होता है, कॉपी पेस्ट हो जाता है। अगर हमें इसे कॉपी करना है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ सी करेंगे एंड देन एंटर मार के नीचे वाले पैराग्राफ में आएंगे एंड कंट्रोल वी करेंगे तो वो पेस्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पर सीखा कि किसी भी पर्टिकुलर फॉन्ट को आपको उसे पहले सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल सी प्रेस करना है एंड देन जहां पर आप उसे पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर आपको कंट्रोल वी प्रेस करना है। ऐसा करके आप कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। अगला टॉपिक जो है सर फाइल को कैसे सेव करना है। जो भी डेटा हम बनाते हैं उसे हमें सेव करना होता है और फाइल को सेव करने के लिए आपको फाइल मेन्यू में आना है जो होम मेन्यू के जस्ट बगल में होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सेव में भी क्लिक कर सकते हैं, सेव एज में क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसे आप सेव एज में क्लिक करें। सेव एज में क्लिक करने से क्या होगा कि आपको फाइल का नाम देखने को मिलेगा। मैंने जो फाइल में पहले जो नाम लिखा था सनी कुमार था, तो उसी फाइल नेम से ये यहाँ पर आ गया है। अगर आप इस फाइल नेम को चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट लिख दिया है, तो माई डॉक्यूमेंट नाम से मेरा जो फाइल है वो सेव होगा। हम इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं, आपको इस पाथ में से उसे सेलेक्ट करना होता है। हम इसे डेस्कटॉप में सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप में क्लिक कर उसे हम सेव कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था सर, इसे मिनिमाइज बटन बोलते हैं। मिनिमाइज करने से वो फाइल डेस्कटॉप पे ही होती है बट वो मिनिमाइज हो जाती है। आपको वापस से उसे ओपन करना है तो उस फाइल पर आपको क्लिक करना है, वो ओपन हो जाएगा। एंड क्लोज करना है तो ये क्लोज बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमें देखना है कि मैंने डेस्कटॉप पे उसे सेव किया था तो वो डेस्कटॉप में कहाँ पर है। इसे सर हम डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप में बहुत सारे फोल्डर्स हैं। यहाँ पे देखो मैंने माई डॉक्यूमेंट के नाम से उस फाइल को सेव किया था। अगर हम इसे मैक्सिमाइज बटन में क्लिक करेंगे तो वो कंप्लीट ओपन हो जाएगा और क्लोज करेंगे क्लोज हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है सर फाइल में जो डेटा मैंने बनाया है क्या हम उसे सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो सर सेलेक्ट करके डिलीट करना है तो हम इसे मिनिमाइज करते हैं और अपना माई डॉक्यूमेंट फाइल ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम जैसे मान लीजिए कि इस फॉन्ट को, इस स्टाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में डिलीट बटन होगा, आप देखें और डिलीट प्रेस कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक ही फॉन्ट को डिलीट किया, अगर मुझे एक के साथ दो करना है तो मुझे एक के साथ दोनों को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाना होगा। बट यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट है सर और मुझे एक ही बार में सारे का सारा डिलीट करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें एंड डिलीट बटन प्रेस करें तो वो भी डिलीट हो जाएगा। अगला टॉपिक क्या है सर? अगला टॉपिक है कि हम किसी भी डेटा का प्रिंट टू व्यू कैसे लेते हैं और उसे प्रिंट कैसे करते हैं। अब जैसे मैंने बहुत सारे डेटा को क्या किया, डिलीट किया, तो हमारे सिस्टम में एक कंट्रोल जेड नाम का एक शॉर्टकट की होता है, जिसे आप प्रेस करोगे तो हमारा वो जो हमने एक स्टेप किया था डिलीट, वो स्टेप वापस आ जाता है। अगर आपका गलती से कोई फॉन्ट या कोई स्टेप डिलीट हो जाए तो आप कंट्रोल जेड करके उसे वापस ले सकते हैं। अब हमें इसे क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करोगे देखो आप प्रिंट व्यू में पहुंच चुके हैं। अगर आपको यहाँ पर देख लेना है कि पेज सेटिंग आपका सही है तो आप प्रिंट में यहाँ पर क्लिक करोगे तो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले और हम वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक में ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।